वाक्य पढ़ाने जा रहा हूँ। वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। चलिए बेटा, मैं आप लोग को वाक्य का परिभाषा दे रहा हूँ। शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक वे होते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, और निरर्थक वे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो बेटा मैंने क्या लिखा है कि शब्दों का सार्थक समूह, यानी ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई न कोई अर्थ हो। तो शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे देखिएगा बेटा, उदाहरण दे रहे हैं हम। जैसे हमें उदाहरण दिया है ना कि सुनील सर हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा सुनील नाम है ना, उसमें अगर सर जोड़ दिया गया बेटा तो सुनील सर हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। ये सभी शब्द सार्थक है बेटा, और इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है ना। लेकिन कहता बेटा शब्दों का सार्थक समूह अगर यह व्यवस्थित नहीं होगा बेटा, या फिर अगर यह क्रमबद्ध नहीं होगा, तो यह एक वाक्य नहीं होगा। जैसे कहता बेटा अगर इसको उलट दिया जाए, है ना, इसको उलट दिया जाए बेटा कि हिंदी है पढ़ाते, है ना, सर सुनील। क्या बेटा ये देखिए, यह एक सार्थक वाक्य है। यह एक सार्थक वाक्य है? नहीं है बेटा। कहता है शब्द सार्थक सभी है, शब्द सार्थक सभी है, लेकिन यह क्रमबद्ध नहीं है। यह क्या बेटा? क्रमबद्ध नहीं है। यह कहता बेटा व्यवस्थित नहीं है, जिसके चलते यह एक सही वाक्य नहीं है बेटा। तो एक सही वाक्य होने के लिए शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, और जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आइए बेटा, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, है ना। पहला को कहते हैं बेटा उद्देश्य। पहला को क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और दूसरा को कहते हैं बेटा विधेय। दूसरा को क्या कहते हैं? विधेय, है ना। चलिए अब कहता है बेटा कि उद्देश्य कहते किसको है? उद्देश्य किसको कहते हैं? तो पहला उद्देश्य का परिभाषा देते हैं बेटा हम। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में, है ना, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। क्या है बेटा कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा विधेय कहता है, विधेय यानी उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में
जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए बेटा, उद्देश्य और विधि में क्या अंतर है? तो कहता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं बेटा, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। अब बेटा देखिए इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है बेटा? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, है ना। अब मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है बेटा? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है बेटा? किताब पढ़ता है। तो ये क्या हो गया बेटा? विधेय। ये क्या हो गया? विधेय, है ना। क्या हो गया? उद्देश्य, यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा कहता बेटा कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन यानी कहता इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, तथा वो कहता है कि क्या कहा जा रहा है बेटा? किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ता है क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है ना। अब कहता है बेटा कि वाक्य के दो प्रकार से भेद होते हैं। कितने प्रकार से बेटा? दो प्रकार से, है ना। वाक्य के दो प्रकार से भेद होते हैं। दो प्रकार से भेद होते हैं। पहला यानी कहता बेटा दो प्रकार से, तो पहला एक दो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 8 भेद होते हैं, है ना। पहला बेटा कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला विधि या विधानवाचक, विधानवाचक, है ना। विधि या विधानवाचक। दूसरा निषेधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक। चौथा आज्ञा या आदेशवाचक, है ना। उसके बाद पांचवा संकेतवाचक। छठा इच्छावाचक, है ना। सातवां संदेह या संभावनावाचक, और आठवां होता बेटा विस्मयादि बोधक। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं बेटा। कौन कौन होते हैं? तो कहता है विधि या विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञा या आदेशवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेह या संभावनावाचक और विस्मयादि बोधक। आप कहता है विधि या विधानवाचक किसको कहते हैं बेटा? तो कहता है कि वर्तमान समय में जो कार्य होने या करने का बोध करा रहा हो, है ना, उसको विधि या विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, है ना। ये हो गया विधि या विधानवाचक। निषेधवाचक कहता है किसी कार्य के ना होने का बोध होता है, उसको निषेधवाचक कहते हैं बेटा। किसी कार्य के
ना होने का बोध होता है उसको निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्नवाचक कहता है जिस वाक्य में कहता प्रश्न पूछने या प्रश्न बोधक सूचक यानी प्रश्न बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहता है तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, है ना। इस प्रकार प्रश्नवाचक हो गया बेटा। आज्ञा या आदेशवाचक यानी कहता है बेटा कि आज्ञा लेना, है ना, आज्ञा लेना और आदेश देना, है ना, किसी को अनुमति देना। तो जिसमें कहता बेटा आज्ञा लेने और आदेश देने की अगर बात किया जाए तो उस वाक्य को आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य कहते हैं बेटा, है ना। परमिशन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, परमिशन लेना, है ना। तो कहता बेटा जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। आप क्या कर रहे हैं बेटा, आज्ञा ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना। हम कभी कभी बोलते बेटा कि सभी बच्चे क्लास से बाहर जाओ, सभी बच्चे क्लास से बाहर जाओ। ये क्या किए बेटा, हम आदेश दिए, है ना, कि सभी बच्चे क्लास से बाहर जाओ, है ना। बच्चे एक गिलास पानी लाओ, ये क्या कर रहे हैं बेटा, हम आदेश दे रहे हैं, बच्चे एक गिलास पानी लाओ। उसी प्रकार बेटा संकेतवाचक वाक्य कहता है कि जहां कहता है बेटा वाक्य में संकेत किया जाए बेटा, है ना, इशारा, है ना, संकेत यानी इशारा किया जाए वहां संकेतवाचक वाक्य होता है बेटा। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, संकेत कर रहे हैं बेटा, वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। मोहन आता तो सोहन चला जाता, मोहन आता तो सोहन चला जाता। समझ रहे बेटा। नेक्स्ट इच्छावाचक यानी कहता बेटा जिस वाक्य में कहता बेटा इच्छा प्रकट की जाए, है ना, क्या प्रकट की जाए बेटा, इच्छा प्रकट की जाए उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहता बेटा कि आपका यात्रा मंगलमय हो, आपका यात्रा मंगलमय हो, है ना, आपका शादी मुबारक हो, है ना, आपका शादी मुबारक हो, ठीक है, आपका जन्मदिन मुबारक हो, है ना, भगवान करे कि आप लंबी आयु जिए, है ना, भगवान करे कि आप लंबी आयु जिए। ये मेरी इच्छा है बेटा, ये मेरी क्या है, इच्छा है ना। तो कहता है ये हो गया इच्छावाचक। संदेह या संभावनावाचक कहता बेटा वाक्य में जहां संदेह या संभावना का बोध हो वहां संदेह या संभावनावाचक वाक्य होता है। जैसे कहता है शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, हो भी सकता है बेटा और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना है ना, है ना। शायद आज सुनील सर पढ़ाने नहीं आएंगे, है ना, शायद आज सुनील सर पढ़ाने नहीं आएंगे, शायद संभावना बेटा, है ना। शायद सोहन आज विद्यालय नहीं आएगा, संभावना है ना। तो जहां संभावना की बात किया जाए बेटा, है ना, वहां संदेह या संभावनावाचक वाक्य होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य जहां कहता बेटा वाक्य में हर्ष, है ना, उल्लास, खुशी, है ना, शोक, घृणा आदि का बोध हो वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे छी छी कितना बदबू आ रहा है, छी छी कितना बदबू आ रहा है, राम रे राम, छी, है ना। बोलते हैं ना अरे बाप रे इतना बड़ा सा सांप, बोलते हैं ना अरे बाप रे, अचंभा हो रहा है ना, आश्चर्य हो रहा है ना, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, अचंभा हो रहा है ना, होता है ना। हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, खुशी हो रही बेटा, हो रहा है ना। हाय ये कैसे हो गया, हाय ये कैसे हो गया, ओहो ये हो गया, बोलते हैं अफसोस करते हैं ना, तो अफसोस। ऐसे कहता है वाक्य को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब कहता बेटा वाक्य को रचना के आधार पर तीन भेद में बांटा गया है। कितना बेटा, हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, वाक्य के, है ना, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, है ना, तीन भेद होते हैं। पहला बेटा सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, है ना। दूसरा कहता बेटा संयुक्त वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, है ना। और तीसरा कहता बेटा तीसरा मिश्र वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, है ना, तीसरा मिश्र वाक्य, है ना। ये रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते
हैं। सरल वाक्य इसको कहते हैं बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहता है बेटा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो या एक कर्ता और एक क्रिया हो, उस वाक्य को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उस वाक्य यानी कहता है एक उद्देश्य और एक विधेय हो और एक कर्ता और एक क्रिया हो, उस वाक्य को सरल या साधारण वाक्य कहते